नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला नाल अल्लाह सोने दी अज़ीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोनिया सच कहण, सच सुनो, सच ते अमल करना, अपने सच्चे पैगाम कुरान व सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया दे हर इंसान तक पहुँचाउण और इन्हां दी रूह दे मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। सच्चा हुसैनी बनाए। कुरान ते सलाम नूं गलबा अता फरमाए। काफरां, मुनाफिकां, दजालियां, मुशरिकां, बिदतियां, गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफलातोनी बाबियां और नाम निहाद दजाली इस्लामी रूहानी असकारां दे शर तो बचाई। इन्हां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। साड़ियां खतां गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमाए। मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाई। कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाएं। मुस्लिम उम्मा और इंसानियत दी वहदत से कम कर दे तौफीक अता फरमाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर ईमान दे दिलां च उतरन दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह हुजरात दी 14वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तिलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया कि और ईमान तो हले तुहाडे दिलां दे विच दाखिल ही नहीं होया जब तक इंसान इकरारुम बिल लिसान है और वह तस्दीकुम बिल कल्ब नहीं करता। यानी ज़ुबान तो भी ईमान ले आवे, दिलों भी ईमान ले आवे। जो दिलों ईमान ले आंदा फिर नूरे ईमान इहदे अंग अंग च रचदा बसदा। नूरे इश्क इलाही, नूरे अमले कुरान व सुन्नत, नूरे ज़िक्र इलाही, नूरे दुरूद पाक, नूरे खिदमत खल्क, फिर ये अंग अंग च रचदा। फिर ये सच्चा हुसैनी बनदा, राह मौला दा मुसाफिर बनदा। तो जिहड़े लोग ईमान दे दावेदार है, जिन्हें भी मुनाफिक, बिदती, गुमराह 72 जहन्नमी फिरके वाले 2 नंबर गैर शराफलातोनी बाबे और नाम निहाद इस्लामी रूहानी स्कॉलर जिहड़े ने जिन्हां कुरान सुन्नत नूं फ़िक़ह तसव्वुफ़ दे इल्म नूं छड्ड के शैतानी इल्मां दे पिछे लगे हुए ने। जिन्हें भी शैतान ने इल्म बनाए ने, योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, समदा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, सुपर लर्निंग, पामिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ना शैतानी इल्मां दे पिछे लगे आ कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के इजमा अहले सुन्नत तो अलग हो के ये वो लोग है जिन्हां दे अंदर हले ईमान नूरे ईमान रचिया ही नहीं। इन्हां दे बारे सुने रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि हले तुहाडे दिलां विच ईमान दाखिल ही नहीं होया। क्योंकि जिहदे दिल च ईमान दाखिल हो जाता है वो नफ्सो खलक जो कुल ही निकल जाता। नफ्स, शैतान, दुनिया, इन्हां दे पुजारियां चों और खलकी असबाबो अरबाब तो कल्बन हमेशा लई निकल जाता। कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़दा, कुरान सुन्नत दे रूह दे मुताबिक अमल करदा, इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा।
तो कुरान के हुक्म के मुताबिक वब्तगू अल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही फिर मुर्शद दे कोल जाके बैठो तौबा कर दे सही उलकीदा जिंदा दिल फिर मुर्शद आहले सुन्नत व जमात वाले उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लुआंदा फला चंबे की बूटी लुआंदा तहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च लका करवांदा उन्होंने को अपने दिल के अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिम फिट करवांदा हिज़्ब शैतान नाल राबता टुट जाता वह हिज़्बुल्लाह ना हो जाता अल्लाह दोस्त सब शामिल हो जाता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खूब रियाज तो मुजाहदा करता अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसरून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलैत करता फिर जिसम जो रूह निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई करती सीधे रस्ते चलती है फिर वो दौड़ती अल्लाह की तरफ जिदा जिक्र कुरान पाक सुने रब ने फरमाया फिर अल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ ज़ाहरन भी बातन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ दौड़ता है शिद्दत ना और इन्हें शैतानी प्रोग्राम तो कल्ब अलग हो जाता है अपने कल्ब चो हर तरह दी मास वाला दी कदूरतां गलाजतां गंदगियां या नैगेटिव मनफी एनर्जियां नूं जला दिंदा अल्लाह दे नूर नाल इहदे दिल च मासवा अल्लाह की तलब रगबत मुहब्बत रजू कुल ही खत्म हो जाता वाता बत्तल है तब्दील हर पासों ध्यान हटा के अल्लाह की तरफ कलबन ते अल्लाह ला दिंदा और कलबन ज़ाते मौले डुब के नमाज इश्क नीत लंदा ये नेमत उन्होंने दाखिल हासिल होंदी है जिन्हां दे दिलों के अंदर नूरे ईमान दाखिल हो जाए तो जिन्हां दे दिलों च नूरे ईमान दाखिल नहीं होंदा जिहदा इस पासे जिक्र किया जिहड़े दावेदार हैं तो अगर नूरे ईमान इन्हां दे सीने दाखिल होंदा फिर दुनिया की तरफ क्यों रगबत करते हैं जिहदे अंदर नूरे ईमान दाखिल हो जाता वो दुनिया तो मुँह मोड़ जाता है नफशातान दुनिया के पुजारियों तो कलमन हमेशा लिए अलग हो जाता है राहे मौला का मुसाफिर बन जाता पीर मुर्शद को जिक्र हासिल करता जिक्र की दौलत नेमत हासिल करता और इन्ना जिक्र करता जिक्र कसीर है जिवें कुरान जिक्र फरमाया तो फिर जाकर मजकूर तक पहुँच जाता अल्लाह जात तक जिक्र लै जाता फना फिर जिक्र सुल्तान लजकार का कमाल हासिल होंदा और नेमत पीर मुर्शद की मदद न मिलनी है क्योंकि इंसान पीर मुर्शद की निगाह दुआ तवज्जो और रूहानी मदद नाल ही कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़िर शरफ हासिल कर सकता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया कि कुरान के अंदर मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है कुरान पाक सुने रब ने फरमाया मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना जल्लाह इला जिहड़े अल्लाह सुनदे दीदार की तमन्ना अर्जू रखते उन्होंने अल्लाह सुनदा दीदार जरूर होएगा कुरान पाक ही सुने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा ये कोई शक नहीं है इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है कुरान पाक सुने रब ने फरमाया इला रब्बिकल मुंतहा हा कह के दो बारी यदि अहमियत दसी अल्लाह ने और अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है और अल्लाह अपने दीदार वास्ते सोने रब ने इंसान को पैदा किया लेकिन ये पीर मुर्शद की मदद नाल ही नेमत हासिल होनी है तो जिमें जिमें इंसान जिक्र करता जाता नूरे इस्लाम ये अंदर नूरे ईमान ये अंदर जज़ब होंदा जाता हत्ता कि हर हर लहर अंदर रच बस जाता अंदरों हर जुल्माती नैगेटिव मनफी एनर्जी जल जाती है चूँकि इंसानी जिसम टाइम स्पेस कसर शकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है लेकिन रूह नूरी लतैफ जो गैर मरी लतीफ़ नूरी जुस्से इंसान के अंदर कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह इन्होंने गलों तो आज़ाद है बातन चाहने वाहद है अपने इरादे की कुवत ना पलक झपकण तो पहले जिथे मर्जी रूह आ जा सकती है वह नमूना ख्वाब के अंदर अल्लाह सोने रखिया ख्वाब की कैफियत गैर इरादी होंगी मुराकबे की कैफियत इरादी होंगी है रूह हकीकत सलावात तक फिर सैर रूही कर दी उस तो अगे सैर नजरी हमेशा जारी रही है लेकिन नेमत तो ही हासिल होनी अगर नूरे ईमान ये अंदर रचे बसेगा तो ये नेमत तो ही मिलनी है जो ईमान की रूह हासिल हो जिवें कुरान पाक जो सोने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान वाले जोड़े रब सोने ना जुनूनी इश्क करते तो इश्क अल्लाह के यहाँ कबूल ता ही होगा
अगर नबी पाक की इत्तबा करूँगा। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसीं अपनी सोहनी ज़ुबान च लोगों ने गल कह दिओ, अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तुहानूं रूहे ईमान हासिल हो गई या वाकई इश्क मौला तुहानूं हासिल हो गया, तो फिर मेरी इत्तबा करो, फिर युहब्बिबकुमुल्लाह दा अल्लाह तुहानूं इनाम देगा, तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। फिर दो तरफा इश्क का कमाल ही कुछ हो रहा बकौल शायर, इश्क गर एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। जब अल्लाह सोहना अपने बंदे ते आशिक हो जाता है, कायनात का ज़हूर भी इश्क ही की वजह नाल होया। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही इश्क के बारे बार बार जोर देंदे ने, तमाम अल्लाह वाले इस इश्क मौला के बारे जोर देंदे ने। तो यह नेमत उदों ही हासिल हो जो नूर ईमान के अंदर रचे बसेगा, तो फिर ही सब तो अलग हो के जिमें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठ रहा मुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। सब तो अलग हो के खूब रियाज तो मुजाहिदा कर दे तो फिर नेमत हासिल होंदी है। तो जिन्हों के अंदर ईमान रचिया बसिया नहीं वो कुरान पाक दे कुरान सुन्नत दे कुछ हुक्मां ते अमल करते, कुछ तो नहीं करते। हालांकि कुरान पाक हुक्म फरमाया अल्लाह सुने कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो, हर हर हुक्म ते अमल करो। ते रूहानी सफ़र इश्क का सफ़र तां ही शुरू होगा अगर नूर ईमान के अंदर रचे बसेगा। लेकिन अगर इंसान कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करेगा, मासवा तो अल्लाह निकलेगा, फनाए नफ्स फनाए कल्ब फनाए रूह की नेमत हासिल करेगा, तो फिर ही ये अंदर नूर इश्क इलाही जजेगा। कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ताँ ही फरमाते जिन्होंने इश्क से तो खुदा भी ना बच सका। इकबाल तारीफ़ हुस्न यार में सारा कुरान लिख दिया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर और ज़ंदीक। इकबाल फरमांदे इश्क ने पल के चमकण तो मैंने अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता, नूर जुल्मत 70,000 पर्दे तो गुजार के। तो इश्क अंदरों उदों ही हर हर लहर के अंदरों शुला जन होएगा, जो कायनात की हर लहर च इश्क की हुक्मरानी है। इश्क नूर इश्क इलाही का परताव हर लहर च मौजूद है। तो जो नूर ईमान ये अंदर रचे बसेगा, ये कल्ब च उतरेगा, तां ही सोहने रब ने फरमाया गल तो तुहाडे दिलों च ईमान उतरिया ही नहीं हैगा। ईमान तुहाडे दिलों च तां दाखिल ही नहीं होया हैगा। तो लेकर ये फिर मुर्शद की ताबियादारी करेगा तो फिर ही इनू नेमत हासिल होणगियां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे वास्ते हर वे इंसान के दिल नूं देखदे आ कि ताकि नूर ईमान के अंदर उतर जाए, ये अंदर सरात कर जाए, जज़ब कर जाए दे अंदर हर हर। तो फिर नूर इश्क इलाही जज़ब करेगा, नूर अमल कुरान सुन्नत, नूर नवाफल, नूर दरूद पाक, नूर इस्तगफार, नूर खिदमत खल्क, फिर ही अंदर जज़ब होणगे। जो नूर ईमान के अंदर जज़ब होएगा फिर कल्ब मासवा अल्लाह तो कल्ब न अलग हो गया, ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करके ज़ाते मौला डुब जाएगा। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखदा ते नूर ईमान के दिल च उतर गया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते सारी अनवार बरसाउंदे आ। जो बर्दाश्त मज़ीद ज़्यादा हो जाती है फिर अफाली अनवार बरसाउंदे आ, फिर सफाती अनवार बरसाउंदे, फिर ज़ाती अनवार तजली आते तो बरसाउंदे ने, फिर दी रूह दी ते मौला दे काबिल हो जाती है। सुल्तान फुकरा सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कलीदे तौहीद कलाम के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह सोहने की नज़र दिल ते हुंदी है। इसे किताब च आप फिर एक हदीसे पाक लिखते हैं कि एक घड़ी का तफक्कुर जो दोनों जहान की इबादत तो अफजल है।
एक होर हदीस इस किताब 'च आप लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दायमी फ़र्ज अदा नहीं करता अल्लाह सोना वो वक्ती फ़र्ज को भी कबूल नहीं करता, और जो वक्ती फ़र्ज अदा नहीं करता अल्लाह सोना वो दायमी फ़र्ज को भी कबूल नहीं करता। वक्ती फ़र्ज है 5 वक्त नमाज, दायमी फ़र्ज है दवाम कल्बी ज़िक्र हजूर। इस किताब 'च आप एक होर हदीस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि हजूर कल्ब तो बगैर नमाज नहीं होंदी, तो हजूर कल्ब उदों ही हासिल होगा जो नूर ईमान ये कल्ब च रचे बसेगा, जिहदा जिक्र कुरान पाक च अल्लाह सोहने ने इस आयत च फरमाया। तो इसे किताब कलीदे तौहीद कलां दे अंदर सुल्तान बहू रहमत लिखते कि साहिब मुराकबा ज़ाकर दिल अपने दिल विच दायमी नमाज दे विच मशगूल हुंदा है और उहदा दिल शिरक कुफर और निफाक तो निजात पा जाता है। फिर एक होर हदीस इस किताब 'च आप लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज कलमा तय्युब और सखावत गुनाहां नूं मिटा देंदे ने। फिर एक होर हदीस इस किताब 'च लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की मार्फत हासिल कर ले वो मखलूक तो किसी भी किस्म की लज्जत नहीं पाता। इस किताब 'च आप मजीद लिखते कि हज़रत शेख मुहय्युद्दीन रहमतुल्लाह फरमाते कि अल्लाह सोने ना उनस रखो और गैरुल्लाह तो वाशद खाओ। इस किताब 'च आप मजीद लिखते कि मुर्शद कामल आरफ तो बगैर फ़क्र व मारफत और हजूरी च गर्क होने के मुरातब हासिल नहीं होंगे। इस किताब 'च आप मजीद एक हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौहीद और तवक्कुल दोने जड़वां भाई ने। इस किताब 'च एक होर हदीस लिखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर वो बात जो ज़ार दा मुखालफ होवे वो बातल है, यानी बातनी कैफियत अगर जारी शरीयत के खिलाफ है तो बातल है। फिर एक होर किताब इस किताब 'च आप हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें अपने नफ्स को पहचान लिया पस तहकीक उन्हें अपने रब को पहचान लिया, तो जिन्हें अपने रब को जिन्हें अपने नफ्स को फना ना पहचानिया पस तहकीक उन्हें अपने रब को बका ना पहचानिया। इस किताब 'च आप मजीद लिखते जिहदा शेख ना होवे तो शैतान उन्होंने घेरा पा लैंदा। इस किताब 'च आप एक शेर लिखते जिहदा मफहूम यह है कि जिहदा मुर्शद नहीं वो शैतान का मुरीद है। इस किताब 'च आप एक होर शेर लिखते जिहदा मफहूम यह है कि मैं अपने काफर नफ्स को कतल करता और ख्वाहिशात नफसानी तो भी निजात हासिल कर ली है। इस किताब 'च आप मजीद लिखते हैं कि कामल मुर्शद वो है जो मार्फत तो नूर तौहीद विच लै जाए और इस तरह नूर विच गरक करे कि ना इसम याद रहे ना जिसम ना मुकामात याद रहन ना तबकात बल्कि फना फिल्ला हो के ऐन बेऐन ज़ात विच गर्क हो जाए। इस किताब 'च आप मजीद लिखते कि तालब मुरीद नूं सादक होना चाहिए। यानी ये नेमत बातरी इंसान को उदों ही हासिल होणगियां जदों इंसान जिहड़ा मासवा अल्लाह तो नफ्सो खलक चों कुल ही निकल जाएगा, फिर नूरे ईमान दे अंदर रचे बसेगा। इश्के मौला दियां दबियां चंगारियां अंदर शोला जान हो जाणगियां और अपने पीर मुर्शद की निगाह तवज्जुआत ना फिर रूहानी तरक्की करेगा, कुर्बे इलाही दे मुरातब तय कर दें, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने ताई फरमाया सी अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाने दिल के मकीनों में। मुकाम उसका दिल की खलवतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना पनपना तो बना। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना बिकर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं। लेकिन ये बात नहीं कमालात तो नेमत इंसान को तां ही हासिल होणगे अगर नूरे ईमान ये कल्ब च सिरात करेगा। उस तो बाद ये हर लहर के अंदर सिरात करेगा, अंदरों हर जुल्माती लहर जल जाएगी। चूँकि इंसानी जिसम टाइम स्पेस कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल दा कहदी है रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद है।
और फिर ज़िक्र कसीर करेगा, कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करेगा, फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नतों के अमल करेगा, अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तबा च फना इख्तियार करेगा, तो फिर इनू कमाल हासिल होएगा जदों ईमान ये अंदर रच बस जाएगा। ये वास्ते ज़रूरी है इंसान फिर मुर्शद को तवज्जोआत लवे, अपने अंदर पाको साफ करे। बगैर फनाए नफस दे फनाए कलब हासिल नहीं होंगे, बगैर फनाए कलब दे फनाए रूह हासिल नहीं होंगी। कलंदर लाहौर इकबाल ता ही फरमाते कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वज़ू के फराज। इन्हें ज़ार परस्ता तो किताबी किसे कहानियाँ सुना के दिल पछौरी करते रहने, तो ज़ारी इलम पढ़ना नफ्स नहीं मरदा, चाहे कड़ा मर्जी आलम बन जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, मुफ्ती बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, मुफस्सर बन जाए, PhD डिग्रियाँ हासिल करने दुनिया जहान के इलमां दी, नफ्स नहीं मरेगा। नफ्स उदों ही मरेगा जो नूर ईमान के अंदर रचे बसेगा। इंसान यदि हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा करेगा, ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करेगा, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारेगा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बनेगा, खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल करेगा, मुर्दा बन के अल्लाह सुन दे हजूर हाजिर रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम और तकदीर ते राज़ी रहेगा और कल्बर ज़ाते मौला डुबा रहेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिदक सच्चाई देखेगा तो इनू फिर अपने दीदार की नेमतों नवाजेगा, फिर ही इनू फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान हकीकी इरफान हकीकी बका बिल्ला दा फनाफ ज़िक्र सुल्तान लज़कार हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल होएगा जदों ईमान ये रचे बसेगा। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सुन हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके साडा सहारा सिर्फ पीरो मुर्शिद है तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरी सोहनी पाक ज़ात है। सानू दुनिया कबर और हर सारा ता फरमाए, साड़ी मदद फरमाए, सच्चा हुसैनी बनाए, अपने दामी दीदार दी नेमत उज़्मा दौर दे कुबरा अता फरमाए, मुस्लिम उम्मत इंसानियत दी वहदत से कम करने दी तौफीक अता फरमाए, खिदमत खल्क दा कमाल अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।